करना है पकड़ना। शहादत दिवस का हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं लोगों को। गांधी की जो जीवनी है, गांधी का जीवन है, वही संदेश है, उसको फॉलो करें। जैसे नशा पान ना करें, जुआ और ड्रग वगैरह का प्रथा बढ़ रही है। आज बिहार में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोग शराब पीते हैं चोरी छुपके। हम कहेंगे कि इस पर लोग सीखें और नशा पान ना करें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि पूरे देश में जो आज एक अराजकता का माहौल बना हुआ है, धार्मिक असहिष्णुता का माहौल बना हुआ है, वह असहिष्णुता ख़त्म हो, सभी लोग भाईचारा के रूप में रहें। गांधी जी ने अपनी जान जो दी, इसी कारण दी कि लोग भाईचारा के रूप में रहें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई हैं, मिल कर के रहना चाहिए उनको। इसी संदेश के साथ गांधी जी का कहना था कि सभी लोग मिल कर रहें, और उसी इशू को लेकर के हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। शहीद दिवस के अवसर पर प्रार्थना सभा और उपवास रखा है आपने, क्या संदेश देंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि गांधी जी तो मर गए और उनको जो हुआ, लेकिन गांधी जी के शरीर को मारा जा सकता है, उनके विचार को, उनके जो मूल्य है, कर्तव्य को कोई नहीं मार सकता है। शरीर तो सबका मरता है और उनका भी मरा, और मरने बाद सबको तकलीफ होती है, लेकिन मरने की उतना मूल्य नहीं है जितना कि उनके सिद्धांत को, उनके विचार को, गरीबों के लिए सोचा, देश के लिए सोचा, वो अभी नहीं हो रहा है। उनका जो था कि अध्यात्म से काफ़ी जुड़े हुए थे और गीता का बहुत अध्ययन करते थे, और वो कभी नहीं सोचे कि उनके नज़र में ये जो है शांति और प्रेम ही सुख है। और आजकल का जो राजनेता है, उनको धन और सत्ता में प्रेम दिखाई देता है। तो अपनी अपनी सोच है, उस सोच को हम लोग क्या मिटाएंगे। इसलिए हम लोग को गांधी जी के या जयप्रकाश नारायण लोहिया का जो विचार था इस देश में, उसको जन जन तक ले जाना होगा, लोगों को समझाना होगा, तभी गांधी जी के जो विचार हैं, जो उनके सिद्धांत थे, उसको लाया जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग पीछे पड़ जाते हैं, जिसके कारण इनका जो है सो विचार नहीं पहुंच पाती है। और उनका जो एक व्यक्तिगत जो था उपवास और सत्याग्रह, उनका व्यक्तिगत विचार था, उसी के आधार पर उन्होंने देश की आज़ादी ली और पूरे विश्व में इनका पूजा की जाती है। सत्याग्रह उपवास एक बहुत बड़ी चीज़ है। और देश अभी तो एक देश दूसरे देश को मतलब कि दबाना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है, लेकिन ये जो सत्ताधारी लोग हैं उसको अपना सीमा की रक्षा करना चाहिए। दूसरे के देश पर अटैक करना, इसी से अशांति फैलती है, और इस तरह से अगर रही देश तो विश्व युद्ध भी हो सकता है इसमें। आज नेता लोग को तो देखते हैं, बिहार का हो चाहे देश का हो, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, और फिर सत्ता की बात आती है तो सब विरोध हरात। कोई मुरेठा बांधे हुआ है, सब मुरेठा मतलब मुरेठा चला गया। अब देखें ना, इस तरह के लोगों से देश की उन्नति नहीं होगी। इसी समझ रहे हैं कि गांधी जी के हत्या तो 30 जनवरी 1948 को हुई, लेकिन दूसरे जो देश हैं जो गांधी जी के विचारों से बहुत आगे चले गए, और आज हमारा देश जो है कि नहीं, गांधी जी के विचारों की हत्या हो रही है। लोग अपने उसूलों पर नहीं हैं। हम जो है कि नहीं, आज के दिन किसी और के लिए नहीं, हम स्वयं के लिए बैठे हुए हैं और अपनी आत्मशुद्धि के लिए बैठे हैं। जिस तरीक़ा से महात्मा गांधी जी देश में जो है कि जब 1947 के समय, जब बंटवारे के समय जो है कि नहीं, नोआखाली में आंदोलन, लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे, तो गांधी जी ने किन्हीं को बताने का काम नहीं किया, और खुद उन्होंने जो है कि नहीं सत्याग्रह पर बैठ गए और कहे कि मैं बैठ रहा हूं, और जिनको लड़ना है लड़े, और जिनको मेरे रास्ते पर चलना है चले। और ऐसा हुआ कि अकेले दोनों के बीच में अकेले सेनापति की तरह जो है कि नहीं वो अडिग रहे, और देश मेरा उस समय जो है कि नहीं, दोनों युद्ध की तरफ से जो लोग लड़ रहे थे वो शांत हो गए। आज का दिन हम देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो गांधी के जो अंतिम जन थे, जो गांधी की जो अंतिम चिंता थी, जो एक न्यूनतम आवश्यकता जो सबके लिए जरूरी है जीवन जीने के लिए, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा,
और चिकित्सा आज आज़ादी के इतने वर्ष बीतने के बाद भी गांधी जी के जो सपने हैं पूरा नहीं हुए हैं, अधूरा हुए हैं। आज गांधी की विचारधारा पर संकट है, संविधान और लोकतंत्र पर संकट है। आज हम उपवास के माध्यम से देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं, युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं कि गांधी जी ने सिखाया है कि सत्य और अहिंसा के राह पर चल करके शोषण और अन्याय का विरुद्ध हमेशा करते रहना है। गांधी तो सत्ता के खिलाफ थे। गांधी तो यही कहते कि भाई अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। खैर उस इतिहास में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो काम बचा हुआ है, अभी बहुत काम बचा हुआ है, बल्कि और बढ़ गया है। बचा हुआ क्या कि और बढ़ गया है। खास करके समाज में सत्य अहिंसा की बात, खास करके धार्मिक सद्भाव की बात जो बिगड़ रहा है, महिलाओं के मामले में जो गांधी ने कहा था बराबरी का दर्जा देने की बात, तो ये सारी बातें संविधान में हालांकि प्रावधान है, बराबरी का प्रावधान है, लेकिन व्यवहार में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और ये गांधी के रास्ते में ही इसका समाधान है। गांधी सत्य अहिंसा की बात के साथ साथ बराबरी की बात की थी, ग्राम स्वराज की बात जो की थी, तो समाज के अंतिम जब तक के उन्नति की बात की थी, केवल ऊपर के लोगों के लिए नहीं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि न तो कोई व्यक्ति का शोषण करेगा, न कोई गांव का शोषण करे, न कोई पंचायत का शोषण करे, न कोई ब्लॉक का शोषण करे। ऐसे सिस्टम बनाने की बात उन्होंने कही थी।